Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First of all, I would like to request all the students to recite third kalma and Darud Sharif. Dear students, today we will complete our question about grammar part, and this is a very important question. Please keep your eyes on whiteboard. Our topic is simile, tashbih. The question is, what is simile? A figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. For example, as fast as horse, it's as cold as ice. Now listen to me carefully. Listen to me carefully. A figure of speech. Sifat-e-kalam. Figure of speech. The translation of figure of speech is sifat-e-kalam. उर्दू में से sifat-e-kalam कहते हैं, जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ाहिरी तौर पर मवाजना किया जाता है, आम तौर पर एक फ्रेज़ में, और एज और लाइक के साथ माने दिया जैसा कि उर्दू में, और इट इज़ आल्सो वी कैन आल्सो यूज़ इट इन अ सेंटेंस. तो सिमिली जो है उर्दू में बहुत अहम है. किसी चीज़ को तशबीह देना, और इसके साथ मुकाबले में मेटाफर है जिसको इस्तारा कहते हैं, उसको एज और लाइक के बगैर तशबीह दी जाती है. तो आपने इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि सिमिली में लाइक और एज का आना, चाहे वो फ्रेज़ हो चाहे वो सेंटेंस हो, आना बहुत ज़रूरी है. नाउ प्लीज़ कम हियर, सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस. तो इसमें आपने एक्सप्लेन करना है सिमिली का मीनिंग, जबकि सिमिली दी गई है और नीचे इसके ऑप्शंस हैं, और आपने जो एग्जैक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है. नंबर 1, द सिमिली एज स्नग एज अ रग, सॉरी दिस इज बग. द सिमिली एज रग, the simile as snug as a bug, bug, in a rug. The simile as snug as a bug in a rug. Now please listen to me carefully. Now first of all, you must know about the meanings of this simile. As snug, what is snug, what is bug, and what is rug. Rug कहते हैं छोटे गालीचे को, कालीन को. ख़ास तौर पर जो कारपेट होता है छोटा, ईरान में जो है ये रग. बग कहते हैं खटमल को, और स्नग कहते हैं बड़े आराम से, यानी कि इन अ स्लीपिंग पोजीशन, इन अ कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन. तो इसका क्या मतलब है कि इस सिमिली का अब आप मीनिंग को समझ चुके हैं. ना ऑप्शन की तरफ आए. देयर वर बग्स इन माई बेड, कि मेरे बेड में बहुत से खटमल थे. आई वॉज कॉजी इन माई बेड. कॉजी का भी है मज़े से लेटा हुआ, जैसे सर्दियों में लिहाफ लपेट कर जो है वो सर्दी में जो है वो गर्म मैश महसूस करते हैं. तो इससे कॉजी उस सेंस में आ रहा है कि बहुत ही सुकून के साथ. नंबर 3, आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड, कि मैं बहुत इतनी सर्दी थी कि मैं बेड में नहीं रख सकता था. तो आप देख लें, इसका यही बनता है कि आई वॉज कॉजी इन माई बेड. जिस तरह ये खटमल जो है वो मज़े से ले रहा है, इसी तरह आप भी उस बेड में मज़े ले रहे हैं. नंबर 2, द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई, कि नया उस्ताद जो था वो एप्पल पाई के फल की तरह बहुत ही मीठा था. The new teacher was nice. The new teacher was big. From eating too much pie, the new teacher was rude.
अब नया टीचर जो है बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे स्वीट आ गया, इसी का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन नहीं बन सकता। द न्यू टीचर वाज बिग, इतना बड़ा था कि वो एप्पल पाई को खा सकता, या नया टीचर जो था वो बहुत सख्त था, यानी कि रूड गुस्ताफ कहते हैं टीचर के लिए हम जो है वो बहुत सख्त के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, द लीडर वाज एज वाइज एज एन आउल, के लीडर जो है वो जो रहबर था, रहनुमा था, वो इस तरह अक्लमंद था जैसा कि उल्लू। अब उल्लू के बारे में जानते हैं कि बहुत ही ज़हीन जन परिंदा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखना पड़ेगा। द लीडर थॉट दैट ही कुड फ्लाई, लीडर ने सोचा कि वो उड़ सकता था। द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, लीडर ऐसा था कि उल्लू के साथ बात कर सकता था। द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लीडर जो है बहुत सी चीज़ें जानता था। इट मीन्स ही वॉज अ वाइज एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस मीन्स, सर्कस मीन्स द शॉपिंग सेंटर जो है वो 3 रिंग सर्कस के क्या मतलब है? 3 रिंग सर्कस में बहुत ही जो है मसरूफ़ वो होता है और बहुत ही ज़्यादा एहतियात और इंतहाई जो है वो ज़बरदस्त किस्म के करतब जो है दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो है हर इंसान जो है बहुत महव हो जाता है। असल है इसमें कि इसमें मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। द शॉपिंग सेंटर वाज क्वाइट, शॉपिंग सेंटर खामोश था। द शॉपिंग सेंटर वाज बिग, शॉपिंग सेंटर बड़ा था। द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी, शॉपिंग सेंटर दर हकीकत बहुत मसरूफ़ था। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटब्रस्ट, यानी कि टेम्पर मिजाज, ये गुस्से का आउटब्रस्ट, जो जिस तरह कोई चीज़ बाहर आना, ओवर सच अ टाइनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वो टेम्परामेंट अपना लूज कर जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है उसके टेम्पर, उसको गुस्सा आ जाता है। ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, वो बच्चों की तरह जो है वो रोल अदा कर रहा है। नंबर 1, दानिश वाज मैच्योर, दानिश समझदार था। दानिश वाज एक्टिंग चाइल्डिश, दानिश बच्चों की तरह हरकत कर रहा था। दानिश वाज बेबी सिटिंग, दानिश बच्चों की तरह बैठा हुआ था या बैठने की पोजीशन में था। द करेक्ट ऑप्शन इज दानिश वाज एक्टिंग चाइल्डिश। नंबर 6, मोहसिन वाज एज एक्सप्लोसिव एज अ वोल्केनो व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन। मोहसिन जो है इस तरह फट पड़ा जैसा कि आतिशफशां, व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। ए पार्ट है, मोहसिन वाज हैप्पी, मोहसिन खुश था। मोहसिन वाज एंग्री, मोहसिन नाराज था। मोहसिन वाज काम, मोहसिन पुरसकून था। मोहसिन वाज एंग्री, मोहसिन जो है वो बहुत क्या था, नाराज था, चूँकि उसका गुस्सा जो है इसमें आ रहा है। दिस इज द राइट ऑप्शन। Now C part, fill in the blanks to make similes, यहाँ पे क्वेश्चन है and these are the answers। as lazy, इतना सुस्त। as turtle, जिस तरह कछुआ। as quiet, इतनी खामोश। as night, जैसा कि रात। as black, ऐसा सियाह। as coal, जैसा कि कोयला। as tall, इतना लंबा। as a giant, जैसा कि जिन। as sour, इतना खट्टा। as a lemon, जैसा कि लीमू। as sweet, इतना मीठा। as honey, जैसा कि शाहिद। नाउ मेक द सेंटेंसेस विद दीज सिमिलीज। इन विंटर, सर्दियों में। आई फील एज लेजी, मैं इस तरह सुस्ती महसूस करता हूँ। एज टर्टल, जिस तरह कछुआ होता है। विंटर इवनिंग, सर्दियों की शामें। और एज क्वाइट एज नाइट, इसी तरह खामोश होती हैं जैसे कि रात। द डोर वाज पेंटेड, दरवाजे को जो है पेंट किया गया था। एज ब्लैक, इतना सिया। एज कोल, जिस तरह कोयला। ही इज एज टॉल, वो इतना लंबा था। एज अ जॉइंट, जैसा कि जिन। द ग्रेप फ्रूट इज एज सॉर एज लेमन, ग्रेप अंगूर का फल जो है वो इतना खट्टा था जैसा कि लेमन। दिस केक वॉज एज स्वीट, ये केक इतना मीठा था। एज हनी, जैसा कि शहद। So dear students, this is our last lecture before MAT. We will only solve the direct and indirect speech of assertive form, and this is a very important grammar question. Again, you must know about the simile and metaphor. What is simile? Simile का मेटाफर में जो डिफरेंस है इसको आपने जहन में रखना है कि इसमें एज और लाइक का आना बहुत ज़रूरी है। और मेटाफर में ही इज़ अ लायन, ही इज़
ये लाइन यानी कि लाइन ब्रेव होता है तो उसकी सिफ्त डायरेक्ट उसमें तशबीह हो जाती है, इसमें जो है एज और लाइक के साथ होती है। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। अगर इफ़ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम देन यू कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, इंशाल्लाह ताला आई विल टेल ऑल द आंसर्स। जज़ाकल्लाह।